जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के अंदर अभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चल रहा है। और दोस्तों, आज भी गुरुदेव अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए कुछ समय के लिए 1 घंटे के लिए जो है उस जगह पर आए थे जहां पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, गुरुदेव ने उस जगह पर आकर आज एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही देखना है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गुरुदेव ने बहुत बड़ा राज आज खोल दिया है। पहला राज तो उन्होंने 1 दिन पहले ही खोल दिया था, जो कि ये था कि आखिर बागेश्वर महादेव के वहाँ पर लाइट क्यों नहीं जलती है। तो गुरुदेव ने इसका भी जवाब दे दिया था आज कि वो इसलिए नहीं जलती क्योंकि आज भी सन्यासी बाबा बागेश्वर महादेव की पूजन अर्चना करने आते हैं, उन पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसा जो है गुरुदेव ने जवाब दिया। साथ ही में उन्होंने एक बात और बताई कि हमें सन्यासी बाबा के 2 बार दर्शन हुए 17 में। तो 2011 की बात अभी उन्हें वहाँ से जो है आज्ञा नहीं मिली कि 2011 की वो बात पूरे में बता सकें। उन्हें यहाँ पर आज्ञा मिल गई है 2017 की बात बताने की, आखिर क्या घटना हुई थी, कैसे सन्यासी बाबा के दर्शन हुए थे। तो उन्होंने आज्ञा ले ली बालाजी से, सन्यासी बाबा से आज्ञा ले ली कि हम सभी को बता सकते हैं क्या 2017 में हमारे साथ क्या हुआ। तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि हाँ बता सकते हो। तो दोस्तों, गुरुदेव ने बहुत ही एक अच्छी जो है यहाँ पर कथा, आप कहो चाहे कुछ कहो, ये सच्ची घटना है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, 2017 की बात है जब गुरुदेव के वहाँ पर बागेश्वर धाम में जो है 9 दिनों का एक बड़ा यज्ञ होने वाला था, जिसमें पूरा खर्चा 25 से 26 लाख रुपए का था। और गुरुदेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ से पैसा आएगा, कैसे क्या चीज़ होगी। ठीक है, पर वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, कुछ बड़े बड़े लोग थे, सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया। और बहुत सारा जो है यहाँ पर बालाजी का जो आशीर्वाद है, जो मतलब दान वगैरह जो भी था, धन वगैरह जो भी था, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इकट्ठा हो गया था। ठीक है, पर 25-26 लाख रुपए कम नहीं होते। सभी लोगों ने अपनी तरफ से पूरा जो है प्रयास किया, पूरी कोशिश की। और यहाँ पर 8वां दिन हो गया था। 8वें दिन तक जो है पूरे खर्चे जो है अच्छे से चलते। पर दोस्तों, 8वें दिन गुरुदेव के पास सिर्फ बचे हुए थे 20,000 रुपये। और अगला दिन था 9वां दिन, जो कि यज्ञ का आखिरी दिन था, जिस दिन सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जानी थी। साथ ही में प्रसादी का भी वितरण था, जिस दिन पूरी सब्जी बनने वाली थी। तो दोस्तों, अभी भी बहुत ज़्यादा खर्चा बचा हुआ था, पर गुरुदेव के पास सिर्फ 20,000 रुपये थे और अभी भी 4 से 5 लाख रुपये का खर्च आने वाला था। गुरुदेव ने ये बात खुद बताई। अब दोस्तों, हुआ क्या कि 8वां जो दिन था, उस दिन पूरे दिन गुरुदेव बहुत टेंशन करने लगे कि भाई कब पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार की पूरी व्यवस्था होगी, या हमारी नाक कट जाएगी सीधे। तो दोस्तों, गुरुदेव ने पूरी बहुत ज़्यादा टेंशन करी, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर समस्या हो गई थी गुरुदेव को 8वें दिन। अब पूरी रात हो गई, मतलब रात ही थी 8वें दिन की, जो है 9वें दिन की, मतलब 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता, तो 9वें दिन की जो है रात थी और करीबन 2 बज रहे थे। तो गुरुदेव को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, नींद तो आ ही नहीं रही थी। उसके बाद गुरुदेव जो है रात में कुछ पूजन अर्चना करते हैं बागेश्वर महादेव की। तो जो है वो उन्होंने क्या किया कि उनके सामने ही जो है नीम का पेड़ लगा हुआ था और उसी के नीचे जो है मटके रखे हुए होते थे, जो कि शिवलिंग के ऊपर जो है जल अभिषेक के लिए रखे हुए होते थे। तो क्या हुआ कि बागेश्वर धाम सरकार वहाँ से उठे, अपने कक्ष से उठे और जो है मटके उठाए। वहाँ से मटके उठाने के बाद बागेश्वर महादेव के वहाँ पर जो है शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जो है गुरुदेव चलने लगे। ठीक है, अब बागेश्वर महादेव तक पहुंचने के लिए रास्ता जो है वो एक सीढ़ियों से होता हुआ जाता है, जहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, तो गुरुदेव बताते हैं कि 4 से 5 सीढ़ी ही गुरुदेव चढ़ पाए थे कि एकदम से गर्जना हो गई, क्योंकि गुरुदेव टेंशन तो कर ही रहे थे। तो दोस्तों, अब गुरुदेव जो है 4 से 5 सीढ़ी ही बागेश्वर महादेव की चढ़ पाए थे कि उतने में ही गर्जना हो गई। किसकी? सन्यासी बाबा की, कि तू टेंशन मत ले, अब जो तेरा खर्चा है अगले दिन का जितना भी होने वाला है उसकी तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर बागेश्वर धाम सरकार ने पूछा कि सन्यासी बाबा, तो इनके सन्यासी बाबा ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, बस ऐसी आवाज़ करके जो है सन्यासी बाबा वहाँ पर चुप हो गए। सन्यासी बाबा की वहाँ पर आवाज़ की गर्जना हो गई थी। फिर बागेश्वर धाम सरकार ने क्या किया कि वो अंदर आए। अंदर आने के बाद जो है शिव जी का जो है जलाभिषेक करने लगे। किसका? बागेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने लगे। जलाभिषेक करने के बाद वापस से सन्यासी बाबा के ने साक्षात दर्शन हुए, सामने के सामने साक्षात दर्शन हुए, खुद आए थे। और गुरुदेव ने खुद बताया कि उनका चेहरा जो है बिल्कुल लाल लाल था, अच्छे कपड़े मतलब धोती पहने हुए थे, बहुत ही अच्छा यहाँ पर श्रृंगार उनका था, बहुत ही अच्छा एक जो है वो दिख रहे थे इनके सन्यासी बाबा। उसके बाद क्या हुआ कि सन्यासी बाबा के हाथ में एक बड़ा चमीटा भी रखा था, जो बात जो है गुरुदेव ने बताई। साथ ही में उसके बाद क्या हुआ कि गुरुदेव की जो पीछे चोटी थी, मतलब पीछे के जो है बालों को पकड़ जो है उनके सन्यासी बाबा ने कहा कि तू टेंशन मत ले, कल तेरी पूरी व्यवस्था हो जाएगी, तू जा आराम से जाकर सो जा। बस ऐसी बात बोलकर जो है सन्यासी बाबा चले गए। उसके बाद गुरुदेव बेहोश हो गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो बेसुध हो गए बिल्कुल। और 20 मिनट तक जो है वहीं पर सन्यासी बाबा जो है मतलब दर्शन देकर गए थे। उसके बाद 20 मिनट बाद जो है गुरुदेव को होश आया, क्योंकि 20 मिनट तक जो है गुरुदेव वहीं पर बेहोश हो गए थे बागेश्वर महादेव के आसपास ही। ठीक है, उसके बाद 20 मिनट बाद जब होश आया तो गुरुदेव को समझ आया कि हमारे साथ अभी क्या हुआ, एक बहुत बड़ी लीला हुई है। सन्यासी बाबा ने दर्शन दिए, बालाजी ने दर्शन दिए। उसके बाद गुरुदेव वहाँ से उठे, दर्शन किए, प्रणाम किया बालाजी को, सन्यासी बाबा को, और बाहर वहाँ से आ गए। और
तो गुरुदेव अपने कक्ष में आकर बैठ गए। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि अगले दिन क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो दोस्तों अब गुरुदेव जो है करीबन 4:30 बजे सो गए और सुबह करीबन 11 बजे वो बिल्कुल तैयार होकर नहा धोकर जो है अपने स्थान पर बैठ गए, जहाँ पर वो हमेशा बैठते थे, अर्जियाँ लगाया करते थे। तो उस जगह पर वो बैठ गए। करीबन उनके सामने 500 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। अभी भी गुरुदेव ये सोच रहे थे कि हमें सन्यासी बाबा के दर्शन हुए, अब ये पैसा आएगा कहाँ। सन्यासी बाबा ने बोल तो दिया, उन्हें विश्वास है पूरा आएगा ज़रूर, पर कहाँ से आएंगे। गुरुदेव ये सोच रहे थे उस जगह पर बैठकर करीबन 11 बजे, जबकि जो है उस यज्ञ का 9वां दिन था, आखिरी दिन था, उस दिन सब काम होने था। तो हुआ क्या कि गुरुदेव ने बताया कि एक बोलेरो गाड़ी आई, ठीक है, बोलेरो गाड़ी आई। उस बोलेरो गाड़ी में से एक ऐसे व्यक्ति निकले जो कि जो है यहाँ पर सफ़ेद शर्ट पहने हुए थे और ब्लैक पैंट पहने हुए थे, ठीक है। वो बाहर निकले, बाहर निकल कर गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बोला कि हम झांसी से आए हैं। और झांसी से आने के बाद जो गुरुदेव ने देखा कि उनके हाथ में जो है काले कलर का जो है बैग रखा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया कि वो बैग जो है यहाँ पर गुरुदेव को दे दिया। अब गुरुदेव ने सोचा कि मतलब गुरुदेव ने उनसे बोला कि वहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आप उनको ये पूरा मतलब जितना पैसा आप देना चाहें वो वहाँ पर दे सकते हैं। पर उन्होंने बोला कि नहीं, ये पैसा हमें आपको ही देना। अब ये जो दान दक्षिणा है ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जो है 3 साल पहले अर्जी लगाकर गए थे कि हमारा बेटा जेल से बाहर निकल जाए। तो वो बेटा जो है हमारा जेल से बाहर निकल गया, जिसके मतलब दान दक्षिणा के लिए हम ये जो है कुछ सहयोग लेकर आए हैं। तो ये आप ही ले लीजिए और आपको ही देना, हम किसी को और को नहीं देना है। तो गुरुदेव ने वो बैग ले लिया। लेने के बाद अब गुरुदेव इस बैग को लेकर अपने कक्ष में चले गए। तो दोस्तों अभी जो आप लोग व्यक्ति देख रहे हैं, ये 2 व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, भक्तगण बैठे हुए हैं, ये उस समय की घटना स्थल पर मौजूद थे जब ये पूरी घटना हुई थी। तो दोस्तों हुआ क्या कि वो व्यक्ति जो है यहाँ पर एक काला सा बैग देकर गुरुजी को चले गए थे एक सहयोग राशि के रूप में, ठीक है। फिर गुरुदेव उस बैग को लेकर अपने कक्ष में आए और उस कक्ष में आकर इस बैग को खोला तो गुरुदेव की जो है आँखें खुली की खुली रह गई। क्यों खुली रह गई? क्योंकि उस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। सबसे पहले जब गुरुदेव ने जो है उस बैग को खोला तो उसके अंदर एक कागज़ रखा हुआ था जिसपे लाल रंग से जय श्री राम लिखा हुआ था। तो गुरुदेव देखकर बहुत खुश। उसके बाद जब पैसे गुरुदेव ने देखे तो गुरुदेव एकदम से घबरा गए कि भाई ये व्यक्ति जो है गलत तरीके मतलब गलती से शायद ये पैसे दे गया होगा। तो गुरुदेव जल्दी से बाहर भागते हुए गए और बोला कि भाई उस व्यक्ति को रोको जो ये बैग देकर गया है। उतने में वो व्यक्ति जा चुका था। फिर गुरुदेव फिर भी अपनी गाड़ी से जो है पूरे में जो है उसे पूरे गाँव में ढूंढा पर वो कहीं पर भी नहीं मिला। फिर गुरुदेव को एकदम से जो है अंदर से ही आवाज़ आई कि ले तेरे ये पैसों की व्यवस्था हो गई, अब तो इन्हें खर्च कर सकता है। उनके सन्यासी बाबा की ये आवाज़ थी। फिर गुरुदेव को शांति हुई कि अरे हाँ ये तो सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। फिर गुरुदेव वापस आए और 4 से 5 लाख रुपए की जो ज़रूरत थी उस बैग में पूरे 4,98,000 रुपये जो है उस बैग के अंदर निकले थे। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से उनका जो पूरा 90 दिन का जो कार्यक्रम था वो पूरा सफल हो गया। कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। स्वयं बालाजी, स्वयं हनुमान जी जो है इन पैसों की व्यवस्था करने के लिए आए थे। गुरुदेव बोलते हैं कि हमने आज तक कभी पैसों की जो है यहाँ पर टेंशन नहीं। बालाजी खुद कृपा करते हैं, हनुमान जी खुद पैसा देकर जाते हैं, हमें कोई हिसाब नहीं रखते। पर हमारे पास जो है कहाँ से पैसा आ जाता है हमें खुद भी पता नहीं चलता। तो ये पूरी बागेश्वर धाम के अंदर स्वयं हनुमान जी की कृपा है। आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो आप हनुमान जी से मिलने जा रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। गुरुदेव ने खुद इस बात का जिक्र किया है। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर इस वीडियो पर दें।